जय हिंद। इससे पहले हमने आर्य समाज और ब्रह्म समाज और उपनाम व्यक्तियों के, जो कि आधुनिक व्यक्तियों के उपनाम के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और रिवीजन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में और रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ी सी कहानी को जानेंगे, जो एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज आप लोग सुधार लेंगे, जब मैं ब्रह्म समाज पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था इंडिया मिरर पत्रिका के जो संपादक हैं वो केशव चंद्र सेन नहीं है, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। उसको आप सुधार कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। कोशिश करेंगे कि अगली बार से ये ना हो। तो चलिए आज जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कैसे होती है, कौन है रामकृष्ण परमहंस, इनके बारे में। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है बंगाल में हुआ है। बंगाल के हुगली जिले में एक कमार मुकुर नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म होता है। किनका? तो रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस का उपनाम जो है चट्टो उपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। ये चीजें तो मैंने आपको उपनाम में बता दिया था। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है शारदा मणि। क्या नाम है? शारदा मणि। ने एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो यहाँ पर आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो बचपन से ही जब जन्म लेते हैं तभी से काली माता के भक्त बन जाते हैं। इनके घर से कुछ ही दूरी पर काली माता का मंदिर था, और जब ये छोटे थे तो माँ मतलब समझते हैं ना, ऐसे 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 करते हुए पैदल पैदल कह रहे हैं कि माँ माँ होकर चले जाते थे काली माता के मंदिर में। और इनके घर वाले परेशान हो जाते थे, भाई इतना छोटा सा बच्चा और अभी से काली माता का भक्त। और ये काली माता को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। कहते हैं कि काली माता इनको दर्शन दिया करती थी। एक बार जब इनकी शादी होने वाली थी तो शादी में जब ये लड़की को देखने गए, जब शारदा मणि को देखने गई ये, तो वहां पर शारदा मणि का इन्होंने पैर छुआ इन्होंने। तो शारदा मणि तो आश्चर्यचकित हो गई। सब लोग, गांव के लोग जो बैठे हुए थे, भाई अगुआ अगुआ, कहने लगा, रे रामकृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, पहली बार होगा, शर्मा रहा होगा, पैर छू लिया गलती से। शादी हो गई। शादी होने के बाद रात के समय में देखा शारदा मणि कि रात के समय मेरे पति देव जो रामकृष्ण परमहंस है, ये रात को उठते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, गिलास में पानी भरते हैं और मेरे बिस्तर से उठ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इस चीज को लेकर बहुत चिंतित थी। एक दिन रात को वो सोई नहीं और सोने का नाटक की कि उसे लगा कि मैं सो रही, मैंने उसने नाटक किया कि मैं सो रही हूँ। और रामकृष्ण परमहंस उठते हैं और अपनी पत्नी का पैर छूते हैं, और पैर छूने के बाद गिलास में पानी लेते हैं और चलते बनते हैं। और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाएगी, अरे अरे पगलेटवाई, कौन से ब्याह हो गया है? दिन में तो पैर छूता ही है, रात में भी पैर छू रहा ही तो, और गिलास में पानी लेके जा रहा है, लग रहा है किसी के साथ चक्कर वक्कर है इसका। पीछे पीछे उठ के चली गई शारदा मणि। शारदा मणि गई, जब देखी तो देखकर हैरान हो गई। देखी कि मेरे पति रामकृष्ण परमहंस काली माता को पानी पिला रहे हैं, और वो मूर्ति जो काली माता की जो मूर्ति है वो मनुष्य की तरह पानी को पी रही। और इस दृश्य को देखने के बाद शारदा मणि को सबको समझ में आ जाता है कि मेरे पति देव काली माता को हर एक स्त्री में देखते हैं। और उस दिन से शारदा मणि भी रामकृष्ण परमहंस के उद्देश्यों पे, रास्तों पे चलने लगती है। और ये रही आपके रामकृष्ण परमहंस की कहानी। ये कहानी तो बहुत लंबी है, और भी चीजें हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी वहाँ पे बहुत बड़ी कहानियां हैं। तो कहानियां तो सुनते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। और कहानी किसी दिन सीरीज चलाएंगे, कहानी की लंबी लंबी कहानी सुनाएंगे, 4-4 घंटे की कहानी है। कहानी में तो कोई चूक होने वाला नहीं। हिस्ट्री के मास्टर और कहानी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए हम बात करते हैं। तो आपने देखा कि रामकृष्ण परमहंस को हम गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जानते हैं। इनकी पत्नी का नाम है शारदा मणि, और इनका जन्म जो हुआ है बंगाल के हुगली जिले के कमार मुकुर नामक स्थान पे हुआ है। कुमार मुकुर नामक स्थान पे हुआ है गदाधर चट्टोपाध्याय का जन्म। वहीं हम देखें, इनके शिष्य का नाम है विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पहले नाम हुआ करता था नरेंद्र दत्त, यानी कि इनका उपनाम था नरेंद्र दत्त। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। कब? 12 जनवरी 1863 को। कब याद रखेंगे आप लोग, कब जन्म हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को हम इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नरेंद्र दत्त का जन्म हुआ था 12 जनवरी को और उन्हीं के याद में हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। आगे हम बात करें तो नरेंद्र जब अमेरिका जा रहे थे तो नरेंद्र दत्त का नाम तो नरेंद्र दत्त था। तो राजा खत्री के कहने पर, जो राजा खत्री थे उनके कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके स्वामी विवेकानंद रख लिया। क्या नाम रख लिया? स्वामी विवेकानंद रख लिया नरेंद्र दत्त ने। किसके कहने पर? राजा महाराजा खत्री के कहने पर, यानी राजा कहो या महाराजा करो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1887 ईस्वी में कोलकाता के 12 महल में एक मठ का निर्माण किया था स्वामी विवेकानंद ने 87 में, याद रहेगा। 1887 में कोलकाता के 12 महल में एक मठ का निर्माण किया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में जब ये शिकागो गए, 1893 में अमेरिका के शिकागो गए और धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और धर्म सम्मेलन में जब इन्होंने भाषण दिया तो वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ के लोग इनके पे बातें कहने लगे कि इतने बड़े धर्म ज्ञाता व्यक्ति को अगर भारत भेजा है तो वाकई में भारत कुछ और होगा। 1894 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? एक बार फटाफट दिमाग में ही रिवीजन मार लीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब गए थे और कहाँ गए थे? यानी कि शिकागो कहाँ है ये बताना है। चलिए 1897 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कर दी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में कर दी थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कर दिया। आगे हम बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा, जो कि पिछड़ा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की? कमेंट कर दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन और है कि बताइए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1902 में क्या हुआ? एक घटना घटी। 1902 में 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई स्वामी विवेकानंद की 1902 में। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई 39 वर्ष की अवस्था में। कहा जाता है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में ये स्वामी विवेकानंद वहीं पे ध्यान करते थे, यानी कि क्या कहते हैं, अपने ध्यान में मुक्त रहते थे। और कहा जाता है कि कई तथ्यों से कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया, अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया और वो आत्मा को वापस फिर से शरीर में ना ला पाए, जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक बहुत आश्चर्यचकित कहानी है ये। स्वामी विवेकानंद के बारे में किसी दिन टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छे से कहानी सुनाएंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी। कन्याकुमारी का जो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी आपको मालूम ही है, तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद पे ही है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही है। रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही है। इनको नौ हिंदूवाद का जनक भी कहा जाता है। नौ हिंदूवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने सारा फैक्ट आपको बता दिया। एक बार फटाफट देखेंगे। पहले हम जानेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में, जिनको हम गदाधर चट्टोपाध्याय कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? शारदामणि है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। वहीं स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में होता है। कब? 12 मई
को होता है 12 जनवरी 1863 को होता है। 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नरेंद्र दत्त जब अमेरिका जा रहे थे, राजा खत्री के कहने पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद अपना नाम रख लिया था और 1887 में कोलकाता में 12 महल में एक मठ का निर्माण किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद। ये रिवीजन करा रहे हैं इसीलिए इतना फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? नव हिंदूवाद का जनक बोलते हैं। और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1897 में, ये तो कभी मत भूलिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1894 में किया था। ये चीजें आपको नहीं भूलना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और समाज के साथ ही साथ निपटा देते हैं। एक छोटा सा समाज के बारे में जानते हैं। एक समाज है जो कि आदि ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर इसका स्थापना किया गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जिसका नाम है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करते 3 लोग थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जानते हैं महादेव गोविंद रनाडे को। और ये महादेव गोविंद रनाडे को हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, महादेव गोविंद रनाडे को हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। इसमें 2-3 लोग व्यक्ति और भी थे, जैसे कि पांडुरंग और एक है चंद्रकार, ऐसे कोई एक व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों को मिलने पर इस प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है 1867 में। महादेव गोविंद रनाडे की बात करें तो ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट के, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। मुंबई हाई कोर्ट के क्या थे? न्यायाधीश थे। और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम जो था रमाबाई रनाडे था। रनाडे इनकी पत्नी का नाम था। तो ये प्रार्थना समाज के बारे में बस केवल क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो 1867 में। और किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। आगे हम फिर से 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी और बहामनी साम्राज्य। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। बहावी आंदोलन, बहामनी बोल दिए हम, बहावी आंदोलन, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उसको भी धीरे धीरे कहानियों की तरह ही ऐसे ही समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कॉपी पेन लेकर ही बैठा कीजिए और लिख लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रामकृष्ण मिशन है, हेडिंग डालिए और थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिख दीजिए। गदाधर चट्टोपाध्याय, इनकी पत्नी का नाम लिख दीजिए। देवेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये लिख दीजिए। किसके कहने पे स्वामी विवेकानंद नाम रखा, मठ का निर्माण कब किया, और न्यूयॉर्क में सोसाइटी की स्थापना कब की थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, और इनकी मृत्यु कब हुई। ये सब चीजें पॉइंट आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद। आज के लिए बस इतना।